नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमारी बात चल रही थी पॉलिटी के प्रीवियस क्वेश्चन पे, काफ़ी क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आइए बात करते हैं, कुछ साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो यहाँ पे भारतीय पूछे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा, मानवेंद्र नाथ रॉय। अगर इसकी पार्टी की बात करें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की, तो इसकी स्थापना होती है 1919 में स्थापना होती है और ये प्रथम चयनित भारतीय थे। याद रखिए, भारतीय पूछे प्रथम तो मानवेंद्र नाथ रॉय। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे पार्टी दी है, स्थापना दिया है। तो यहाँ पे बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना होती है 1885 में होती है। फिर भारतीय जनता पार्टी, तो 1980 में स्थापना होती है। बहुजन समाज पार्टी, तो ये जो है 1984 में स्थापना होती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो 1964 में होती है। और तृणमूल कांग्रेस, तो ये जो है 1998 में स्थापना होती है। याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करें डीएमके की स्थापना किसने की थी, तो ये पार्टी है और इसकी स्थापना किसने की थी ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, CN अन्ना दुरई ने की थी। और ये पार्टी जो है तमिलनाडु और पुडुचेरी में जो है सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सत्यमेव जयते, जो सत्यमेव जयते वाक्य है वो बताना है, जो राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित है उसको बताना है किससे लिया गया है, कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न बाकायदा ऐसे ही पूछा जाता है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है आइए जानते हैं। तो यहाँ पे दिया बरगद दिया है, आम दिया है, साल दिया है, पीपल दिया है। तो ये जो है राष्ट्रीय वृक्ष की जब बात आती है तो आपको ये वाला प्रश्न आंसर याद रखना है। बरगद जो है राष्ट्रीय वृक्ष है भारत का। आइए थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करें जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है, बरगद है। पक्षी की बात करें राष्ट्रीय, तो मोर है। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान की तो जनगण मन है। याद रखिएगा। और पुष्प की बात करें राष्ट्रीय तो कमल है। पशु की बात करें तो वाघ है। और राष्ट्रीय खेल की बात करें तो क्या है, हॉकी है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है। तो यहाँ पे बताना है किसे दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा, ए वाला, पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करें राष्ट्रीय प्रतीक की, तो सारनाथ स्थित अशोक द्वारा स्थापित सिंह स्तंभ से जो है प्रतिकृति ली गई है। कहाँ से ली गई ये पूछा जाता है। तो सारनाथ से जो सिंह स्तंभ है उससे जो लिया गया है, राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। फिर बात करें ध्वज की, तो ध्वज जो है उसमें 3 रंग है, कौन कौन से, तो केसरिया, सफेद, हरा। ठीक है, और इसका जो अनुपात होता है वो 3:2 का होता है। याद रखिएगा। राष्ट्रीय गान की बात करें तो जनगण मन, ये किसने लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और राष्ट्रीय गीत की बात करें तो ये जो है वंदे मातरम है, ये किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। बात करें राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान की, तो इनको जो है कब अपनाया गया था, तो ये जो है राष्ट्रीय मान्यता दी गई 24 जनवरी 1950 में दी गई थी, जिस दिन जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। ठीक है, अंतिम बैठक हुई थी, उसी दिन इसको जो है राष्ट्रीय मान्यता दी गई थी। अब दूसरी बात ये महत्वपूर्ण हो जाती है, जो राष्ट्रीय गान है सबसे पहले पूछ लिया है कहाँ पे गाया गया था, तो कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, कलकत्ता में गाया गया था। कब गाया गया था, तो 1911 में।
तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। सबसे पहले जो है जनगण कहाँ गाया गया था, तो 1911 में कोलकाता में गाया गया था एक अधिवेशन में। और यहाँ पे अगर बात करते हैं राष्ट्रीय मान्यता की, तो 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय मान्यता दी गई थी। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर की, तो ये क्या है, सक्सम्मत है, याद रखिएगा सक्सम्मत है। फिर बात करते हैं पुष्प की, तो कमल है। पक्षी की मोर है, इसको पावो क्रिस्टोटस बोला जाता है। फिर पशु की बात करें वाघ है, पेंथरा बोला जाता है इसको। राष्ट्रीय फल की आम, वृक्ष की बरगद है। नदी तो गंगा है। इसको जो है राष्ट्रीय मान्यता कब तो दी गई थी 4 नवंबर 2008 में। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव, तो गंगा डॉल्फिन है, याद रखिएगा। तो ये चीज़ें राष्ट्रीय वाली पूछी जा सकती हैं, महत्वपूर्ण बन जाती हैं। आइए आगे बात करते हैं, ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, तो ये जो है कौन सा वाक्य, तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि कर्तव्य भूमिका राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करना है। तो ये जो है कौन करता है, ये बताना है इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक दिया है, नीति आयोग दिया है, वित्त मंत्रालय दिया है, वित्त आयोग दिया है। तो ये जो है वित्त आयोग करता है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी वाला हो जाएगा। और वित्त आयोग को भारतीय संविधान में उपबंध कहाँ पे मिलता है, तो ये जो है अनुच्छेद 280 में मिलता है, याद रखिएगा। अगर वित्त मंत्रालय की बात करें तो वित्त मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन जी हैं, जिन्होंने हाल ही में बजट पेश किया है 1 फरवरी को, याद रखिए। और 8वां बजट पेश किया अपने शासनकाल का, याद रखिए। अगर आपने बजट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में होती है, ठीक है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो अरविंद पनगड़िया जी हैं, याद रखिएगा। फिर दूसरी बात करते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में मिलता है। और अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है इनकी, तो कौन बने हैं, तो ये जो है के संजय मूर्ति जी बने हैं, याद रखिएगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये जो है क्या होता है, राज्य के और केंद्र का जितना भी वित्तीय संबंधी होता है वो ये लेखा रखते हैं, याद रखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और हाल ही में बने के संजय मूर्ति जी बने। इसका उपबंध कहाँ पे मिलता है, तो अनुच्छेद 148 में मिलता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था, तो ये तो सभी को पता होता है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर जो होगा वी वाला हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना हुई थी। तो ये अधिनियम है, लेकिन स्थापना पूछी कब हुई थी, तो ये जो हुई थी 2/7/1988 में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो होगा कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, 1988 में होती है। इतनी चीज़ आपको याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है, तो यहाँ पे बताना है अनुच्छेद 315 जो है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पे दिया है एसएससी की स्थापना, एनटीए की स्थापना, और यहाँ पे एनटीए और एसएससी की स्थापना, यूपीएससी और एसपीसीएस की स्थापना, मतलब स्टेट पीसीएस की स्थापना। तो यहाँ पे जो है अनुच्छेद जो 315 संबंधित है वो किससे संबंधित है, यूपीएससी से संबंधित है, और जो है स्टेट पीसीएस होते हैं उससे संबंधित है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं इसकी स्थापना, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है, 315 में मिलता है। अगर पूछ लिया जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1900 यूपीएससी की 1926 में होती है स्थापना। और वर्तमान में बात कर रहे अध्यक्ष कौन है, तो प्रीति सूदन है, याद रखिएगा, वर्तमान में अध्यक्ष। तो ये हाल ही में नियुक्ति हुई थी इनकी, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। इसकी स्थापना यूपीएससी की जो होती है 1926 में होती है।
अगर वही बात करते हैं एनटीए की, तो एनटीए की स्थापना हुई थी 2017 में। ये जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी है, याद रखिएगा। मतलब यहाँ पे जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, एसएससी भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। एसएससी की स्थापना की बात करें तो 1975 में होती है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दिए गए प्रावधान के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। तो ये जो है कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 में उपबंध किया गया है, याद रखिएगा। अगर बात करें 33% जो है महिलाओं का आरक्षण की बात कौन सा अधिनियम बात करता है? तो अधिनियम जो बना था 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2023 का। तो इसके द्वारा 33% महिलाओं का जो आरक्षण है वो रिजर्व किया गया था। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे बताना है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, और इसके अध्यक्ष की बात करें तो फजल अली अध्यक्ष थे, और फजल अली अध्यक्ष थे। और यहाँ पे पूछा स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1953 में होती। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। और उस समय जो है कितने राज्य थे? तो ये 14 राज्य थे और 6 जो थे केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य, 6 जो थे केंद्र शासित प्रदेश थे, याद रखिए। अगर वर्तमान की बात करें तो जो है 28 राज्य हैं, 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? देखिए नहीं पूछा है, प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे दिया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दिया है, भारतीय चुनाव आयोग दिया है, केंद्रीय सूचना आयोग दिया है, राज्य लोक सेवा आयोग दिया है। तो देखिए इसमें अगर बात करें तो इसमें संवैधानिक निकाय ने, मतलब संविधान में इसका कोई उपबंध नहीं किया गया है। तो ये जो है केंद्रीय सूचना आयोग का उपबंध नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी वाला सही हो जाएगा, इसका उपबंध नहीं किया गया है, ठीक है। अगर बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की, मतलब स्टेट पीसीएस की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 315 में इसका उपबंध किया गया है। वहीं अगर बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो इसका उपबंध अनुच्छेद 324 में मिलता है, और इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 में, ठीक है। और बात करते हैं भारत के नियंत्रक महिला का परीक्षक की, तो ये जो है अनुच्छेद 148 में उपबंध किया गया इसका। और अभी हाल ही में बताया ही है कि संजय मूर्ति जो है नियंत्रक महिला का परीक्षक बनाए गए। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया, भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन बना? तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो ये जो बने थे प्रथम, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, आलोक रावत बने थे। अब यहाँ पे बात करते हैं वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है विजया राहटकर हैं, विजया राहटकर वर्तमान में है, याद रखिए। इसकी स्थापना 1992 में होती है। और इस बार जो है कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो स्थापना दिवस जो मनाया गया है इस बार वो मनाया गया 33वां स्थापना दिवस मनाया गया है, याद रखिएगा। कहाँ पे? तो विज्ञान भवन में। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न दिया, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पे बताना है किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पे 1995 दिया है, 2012 दिया है, 2002 दिया है, 1993 दिया है। तो ये जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना जो हुआ था वो 1993 में होता है। अब 1993 में जो स्थापना हुआ था, अगर पूछ ले वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वी राम सुब्रमण्यम है, याद रखिए, वी राम सुब्रमण्यम ये जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके। तो इतनी चीज़ें आपको इनके बारे में भी याद रखनी है। तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जाने हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।
आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है वो बेहतर हो सके। धन्यवाद।